सरकार के द्वारा 60-40 रेशियो वाली नियोजन नीति के विरोध में इन दिनों झारखंडी छात्रों का, खास करके वैसे छात्र जो जेपीएससी या जेएसएससी की आदि की तैयारियां कर रहे हैं, उनका विरोध चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज वो लोग सांसद पशुपतिनाथ सिंह के यहाँ समर्थन मांगने आए थे। सांसद महोदय ने उस मामले में क्या कहा है, सीधे इनसे हम बात करते हैं। मैम, सांसद महोदय, आज आपसे जो छात्र हैं और उनके जो समर्थक हैं वो लोग आए थे समर्थन मांगने के लिए, आपकी तरफ से क्या आश्वासन उनको दिया गया है? देखिए, ये लोग आए, मैंने कोशिश किया कि प्रेम से बात हो। काफ़ी देर से थे तो इनको मिठाई और नमकीन खिलाए हम, लेकिन उसके बाद उग्र हो गए और हुए उल्टी सीधी बातें, नाराबाजी करते हुए अपना गए। मुद्दा यही था कि इन्होंने कहा कि 40-60 का जो सरकार ने नीति बनाया है, नियोजन नीति क्लास 3 क्लास 4 का, वह गलत है और उसमें सर्वे सेटलमेंट में, इसमें खतियानी में जिसका नाम हो, तो हमने उनसे कहा कि एक तो यह विधानसभा का मामला है और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इस जो नीति बनी है उसका सभी लोगों ने मिलकर विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने साथ दिया। अब अलग तो कहे कि लिख कर दे दीजिए कि मैं क्या कि अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है और मैं इसमें विधानसभा राज्य सरकार के क्रियाकलापों में से बहुत, क्योंकि हमारा तो कोई आवाज़ उठाना हो तो पार्लियामेंट में आवाज़ हम उठा सकते हैं, लेकिन यह मामला राज्य सरकार का है। तो उन्होंने 2-3 कागज़ दिखाया जो लिख कर दिए। वह इरफान अंसारी साहब का, अम्बा प्रसाद का और जयप्रकाश पटेल जी का, एक और किसी एमएलए का दिखाए जो सरकारी पार्टी के ही है। कि सरकारी पार्टी के लोग अगर वह आपको लिख कर क्यों दे रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए और नियोजन नीति ऐसा बने कि जो सर्वमान हो सब लोगों को। लेकिन यह भी समझाने का प्रयास किए कि अगर सरकार की नियत नहीं है कि वह नियोजन करे, अगर नियोजन करने की नियत रहती तो डॉक्टर के लिए तो ज़रूरत नहीं है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है? वह है, अगर प्रोफेसर के लिए नियोजन नीति की ज़रूरत नहीं है, उसमें क्लास 3-4 में नहीं आते हैं, वह बिना प्रोफेसर का कॉलेज और यूनिवर्सिटी चल रहा है, बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल चल रहा है, तो सरकार की नियत बहाली करने की नहीं है। इन लोगों ने बतलाया कि 3.5 लाख वैकेंसी है। 3.5 लाख वैकेंसी में वह आज वैकेंसी की ज़रूरत है कि नहीं है, यह तो सरकार आकलन करेगी। लेकिन यह 3.5 लाख जनसंख्या में 3.5 लाख वैकेंसी है, 1% लोगों को नियोजन मिलना है और पूरे झारखंड के लोग लड़ रहे हैं। तो फिर उनको कि मैंने जब शिक्षा मंत्री मैं था इस राज्य का, तो उस समय शिक्षकों का 10,000 बहाली किया और कोई पंचायत नहीं बचा है कि जिससे कि शिक्षक बहाली नहीं हुए। फिर 2009 से पुलिस की बहाली में सिपाही कोई तो बाहर का है नहीं, पूरे इसी राज्य का बहाली हुआ। तो उस नीति को इसी राज्य का बहाली हो, तो यह बिना इस नीति का 2009 के बाद तो आज खोजने को नहीं मिलता है पुलिस कि कोई बाहर का बहाली हुआ हो। तो निश्चित रूप से आपको यह सब मामला विधानसभा का है। अगर विरोध करना है तो सरकार का कीजिए, हमारी पार्टी आपका विरोध करेगी, कि पार्टी नहीं अकेले। लेकिन जिस तरह से एनडीए ने सब वहाँ पर विरोध कर दिया था 60-40 नियोजन नीति का, तो आप लोग किस तरह के नियोजन नीति के पक्ष में हैं? यह तो राज्य सरकार का मामला है
और हमारे नेता बतलाएंगे। हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी हैं विधानसभा में, वह 40-60 का यहाँ के पत्रकारों ने भी पूछा होगा रांची के, तो आप क्या चाहते हैं, तो पहले प्रस्ताव तो आए हम ही, हमारे चाहने से क्या हो, जब हमारी सरकार रहेगी तो हमने बहुत यही बात तो बाबूलाल जी भी कह रहे हैं। हमारी सरकार रहेगी तो हम अच्छे ढंग से सब लोगों को संतुष्ट कर कर और नीति बनाकर पूर्व में भी काम किए हैं, आगे भी काम किए। जिस तरह से अभी सांसद पशुपतिनाथ सिंह से बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह जो 60-40 नियोजन नीति के विरोध का जो मामला है, यह पूरी तरह से विधानसभा में एनडीए ने अपना रुख साफ कर दिया था और फिर से अलग से इस पर समर्थन के लिए पत्र लिखवाना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। और उस सांसद के उस निर्णय के बाद ही छात्रों का जो झुंड यहाँ पर पहुँचा हुआ था वो उग्र हुए और उसके बाद नारेबाजी की गई। नारेबाजी करने के बाद यहाँ से वो लोग संभवतः यहाँ से चले गए हैं और थोड़ी देर के बाद पता चला है कि वो अब स्थानीय विधायक राज सिन्हा के आवास पर पहुँचने वाले हैं। और अगर वो सांसद से समर्थन की उम्मीद में आए थे तो उन्हें कहीं ना कहीं सांसद के साथ जो मधुर वातावरण में बात करना चाहिए था। और जो बातें हुई यहाँ पर, जो तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई, बाद में प्रशासन ने भी यहाँ पर हस्तक्षेप किया, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की स्थितियाँ अगर उत्पन्न होंगी तो कहीं ना कहीं 60-40 नियोजन नीति के पक्ष में अथवा समर्थन में कोई बात तो नहीं बन पाएगी, लेकिन एक नया राजनीतिक स्टंट जरूर खड़ा होगा और छात्रों का जो मुद्दा है वह भटकना शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर छात्रों को समर्थन चाहिए तो कहीं ना कहीं उन्हें सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करने की आवश्यकता है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।